तो आज मैं आप लोगों को टीच करने वाला हूं बहुत ही बेसिक लेवल का प्रैक्टिस, जिनको योगा भी नहीं आता है और जो योगा प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है इस नए वीडियो के साथ। तो आज मैं आप लोगों को टीच करने वाला हूं बहुत ही बेसिक लेवल का प्रैक्टिस, जिसको बोला जाता है पवन मुक्त आसना सीरीज 1। ये प्रैक्टिस जो है पूरी तरीके से बिगिनर्स के लिए है, जिनको योग के बारे में कुछ भी नहीं पता और जो योगा प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो ये प्रैक्टिस जो है पूरी तरीके से जॉइंट रिलेटेड प्रैक्टिस है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपके जॉइंट को फ्लेक्सिबल बनाने में और स्टिफनेस को दूर करने में, और साथ ही साथ आपके जो जॉइंट में जो वात है उसको दूर करने में। ठीक है, तो इस पवन मुक्त आसना सीरीज़ के बहुत सारे फायदे हैं। पहले तो ये हमारे जो है जॉइंट की स्टिफनेस को दूर करता है, जो वात है अंदर उसको दूर करता है और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, और साथ ही साथ आपके जॉइंट पेन है उसको दूर करने में हेल्प करता है। क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है हमारी जॉइंट में जो है, जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी जॉइंट में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो इसीलिए जॉइंट पेन को रिलीव करने में बहुत ही सहायता करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रैक्टिस है आपके नेक रिलेटेड जॉइंट, जिसको बोला जाता है ग्रीवा संचालना। ग्रीवा संचालना के 3 वेरिएशन हैं, तो तीनों को प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप भी मेरे साथ साथ कीजिएगा। ठीक है, तो पहली प्रैक्टिस है आपका ग्रीवा संचालन का। सांस लेते हुए ऊपर देखिए, सांस छोड़ते हुए अपने नेक को सामने बेंड कीजिए। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने। 2, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने बेंड कीजिए। 3, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने। 4, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने बेंड कीजिए। फिर सांस लेते हुए वापस आइए। ओके, आप चाहें तो इसको 5 से 10 बार कर सकते हैं। अब इसी का अगला प्रैक्टिस है नेक बेंडिंग, साइड बेंडिंग। सांस लीजिए, सांस छोड़ते अपने नेक को राइट साइड बेंड कीजिए। सांस लेते हुए वापस आइए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए वापस आइए, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए वापस आइए, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए वापस आइए। अगला प्रैक्टिस है आपका नेक ट्विस्टिंग। सांस लीजिए, यहाँ पे सांस छोड़ते हुए राइट साइड ट्विस्ट कीजिए अपने नेक को। सांस लेते हुए वापस आइए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट कीजिए, सांस लेते हुए वापस आइए, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए वापस आइए। ठीक है, अगला प्रैक्टिस है इसी में आपका ग्रीवा चक्र, मीन्स नेक रोटेशन। तो ध्यान से देखिएगा। इसको आप नॉर्मल ब्रीथ के साथ भी कर सकते हैं और ब्रीदिंग के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ब्रीथ के साथ सांस छोड़ते हुए सामने बेंड कीजिए अपने नेक को। सांस लेते हुए अपने नेक को लेफ्ट साइड ले जाइए और लेफ्ट साइड से ऊपर। सांस छोड़ते हुए राइट साइड से नीचे ले आइए। ओके, इसी को फिर से कीजिए। सांस लेते हुए लेफ्ट साइड से ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड से नीचे ले आइए। 2, सांस लेते हुए लेफ्ट से ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट से नीचे। 3, सांस लेते हुए लेफ्ट से ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट से नीचे। 4, सांस लेते हुए लेफ्ट से ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट से नीचे। 5, अब इसी को अपोजिट साइड से कीजिए। सांस लेते हुए राइट साइड से ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से नीचे। 1, सांस लेते हुए राइट से ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे। 2, सांस लेते हुए राइट से ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे। 3, सांस लेते हुए राइट से ऊपर,
श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे, 4 श्वास लेते हुए राइट से ऊपर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे। ओके, अब धीरे से वापस आइए। तो ये रहा आपका पूरा नेक से रिलेटेड प्रैक्टिस। अब अगला प्रैक्टिस है आपके आर्म्स जॉइंट से रिलेटेड प्रैक्टिस। तो पहली आती है आपकी फिंगर से रिलेटेड, जिसको बोला जाता है मुष्टिका बंधा। ओके, मतलब इसको मुट्ठी बांधना है और खोलना है। तो ध्यान दीजिए कैसे करते हैं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को सामने लाइए अपने भुजा के समानांतर, सांस छोड़ते यहीं पे रुकिए। सांस लेते हुए अपने उंगलियों को खोलिए, सांस छोड़ते हुए मोड़ दीजिए, मुट्ठी बांधिए। सांस लेते हुए खोलिए, सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बांधिए। 2 सांस लेते हुए खोलिए, सांस छोड़ते हुए मोड़िए। 3 सांस लेते हुए खोलिए, सांस छोड़ते हुए मोड़िए। 4 सांस लेते हुए खोलिए, सांस छोड़ते हुए मोड़िए। 5 सांस लेते हुए खोलिए, सांस छोड़ते हुए मोड़िए। 6 सांस लेते हुए खोलिए, सांस छोड़ते हुए मोड़िए। 7 ओके। अगला प्रैक्टिस है आपके कलाई से रिलेटेड प्रैक्टिस, रिस्ट जॉइंट। ओके, मणिबंध नमन। ओके, इसको बोला जाता है। तो सांस लेते हुए ऐसे सीधे रखिए अपने हाथों को, और सांस लेते हुए आपके हाथ जो है ऊपर की ओर अपनी उंगलियों को अपनी तरफ खींचिए। सांस छोड़ते हुए नीचे, और फिर यहाँ पे फिर से अपनी उंगलियों को अपनी तरफ खींचिए। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 2 सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 3 सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ध्यान रखिएगा आपका आर्म्स सीधा होना चाहिए। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 5 सांस लेते हुए वापस आइए, अब यहाँ पे मुट्ठी बांधिए। अगला प्रैक्टिस है मणिबंध चक्र, मतलब रिस्ट जॉइंट से रिलेटेड रोटेशन है। तो यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं, ऐसे रोटेट करना है आपको, ठीक है। 1 नॉर्मल बीट के साथ कर सकते हैं। 2 3 4 एंड 5। अब इसी को अपोजिट करना है। 1 2 3 4 एंड 5। और उसके बाद रिलैक्स कीजिए, शोल्डर को रिलैक्स कीजिए। अगला प्रैक्टिस है आपके केहनी एल्बो जॉइंट से रिलेटेड प्रैक्टिस। इसको बोला जाता है केहनी नमन, ठीक है। तो सांस लेते हुए दोनों हाथों को सामने ले आइए भुजा के समानांतर। सांस छोड़ते हुए अपने केहनी को मोड़िए। ध्यान रखिए अपने उंगलियों को अपने भुजा पे रखिए और अपने केहनी को नीचे नहीं लाना है, ऐसे ऐसे रखिए, ठीक है। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए मोड़िए। 2 सांस लेते हुए आर्म सीधा होना चाहिए, सांस छोड़ते हुए मोड़िए। 3 सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए मोड़िए। 4 सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए मोड़िए। 5 ठीक है। अगला प्रैक्टिस है आपका भुजा चक्र में शोल्डर रोटेशन। अब यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं। अपने केहनी को मिलाइए आपस में, श्वास लेते हुए केहनी को ऊपर ले जाइए और अपने सिर से सिर के पास में रखें। ओके, अब इसी को पीछे ले जाने का प्रयास कीजिए और यहाँ से नीचे ले आइए, ठीक है। सांस लेते हुए सामने और ऊपर ले जाइए, सांस छोड़ते हुए पीछे ले जाने का प्रयास कीजिए और यहीं से नीचे ले आइए। 2 सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे ले आइए। 3 सांस लेते हुए सामने से ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे से नीचे ले आइए। 4 सांस लेते हुए सामने से ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे से नीचे ले आइए। 5 अब इसी को अपोजिट साइड से करना है, उल्टा करना है। यहाँ पे नीचे लाइए, सांस छोड़ते सांस लेते हुए यहाँ से पीछे से ऊपर ले जाने का प्रयास कीजिए, सांस छोड़ते हुए सामने ले आइए। 1 सांस लेते हुए पीछे से ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने से नीचे लाइए। 2 सांस लेते हुए ऊपर ले जाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए केहनी को ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने। 4 सांस लेते हुए पीछे से ऊपर ले जाइए अपने केहनी को, सांस छोड़ते हुए केहनी को सामने से नीचे ले आए। 5 उसके बाद रिलीज कीजिए। ओके, शोल्डर को रिलैक्स कीजिए। तो ये रहा आपके आर्म से रिलेटेड पूरी प्रैक्टिस, आर्म से रिलेटेड पूरे जॉइंट की। अब अगला प्रैक्टिस है आपके लेग जॉइंट से रिलेटेड प्रैक्टिस। ओके, तो यहाँ पे अपने पैरों को सीधा कीजिए पहले और रिलैक्स कीजिए पहले तो, ठीक है। अपने दोनों हाथों को पीछे सहारा दीजिए ऐसे और अपने दोनों पैरों को मिलाइए। तो पहली प्रैक्टिस आती है आपके पैरों की उंगलियों के लिए, जिसको बोला जाता है पादुंगली नमन, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं।
ऐसे सीधे रखिएगा। पहले श्वास लेते हुए पहले तो अपने पैरों को, उंगलियों को जितना ज़्यादा हो सके खोलने का प्रयास कीजिए। श्वास छोड़ते हुए मोड़ दीजिए, पर ध्यान रखिएगा टखना नहीं मोड़ना चाहिए। ओके, श्वास लेते हुए खोलिए, श्वास छोड़ते हुए मोड़ दीजिए। 2, श्वास लेते हुए खोलिए, श्वास छोड़ते हुए मोड़िए। 3, श्वास लेते हुए खोलिए, श्वास छोड़ते हुए मोड़िए। 4, सांस लेते हुए खोलिए, सांस छोड़ते हुए मोड़िए। 5, सांस लेते हुए खोलिए, सांस छोड़ते हुए मोड़िए। 6, सांस लेते हुए खोलिए, सांस छोड़ते हुए मोड़िए। 7, उसके बाद रिलैक्स कीजिए। अगला प्रैक्टिस है आपका टखना, एंकल जॉइंट से रिलेटेड प्रैक्टिस, जिसको बोला जाता है गुल्फ नमन। ओके, तो ध्यान दीजिए यहाँ। सांस लेते हुए अपने पैरों को, उंगलियों को अपनी तरफ खींचिए, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस लेते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए सामने। 2, सांस लेते हुए अपनी ओर खींचिए, सांस छोड़ते हुए सामने। 3, सांस लेते हुए अपनी ओर खींचिए, सांस छोड़ते हुए सामने। 4, सांस लेते हुए अपनी ओर खींचिए, सांस छोड़ते हुए सामने। 5, सांस लेते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए सामने। 6, सांस लेते हुए अपनी ओर खींचिए, सांस छोड़ते हुए सामने। 7, सांस लेते हुए वापस आइए, रिलैक्स कीजिए। ओके, अगला प्रैक्टिस है आपका गुल्फ चक्र, एंकल जॉइंट से रिलेटेड रोटेशन है। ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे करते हैं। चारों तरीके से ऐसे बड़ा सा सर्कल बनाने का प्रयास करना है, ठीक है। तो इसको आप नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ कर सकते हैं। तो पहले तो लेफ्ट ले जाइए, फिर सामने, फिर राइट। अब इसी को अपनी तरफ खींचिए, लेफ्ट, सामने, राइट और अपनी ओर। अब इसी को साथ में कीजिए। 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसी को अपोजिट करना है, ठीक है। राइट साइड, सामने, लेफ्ट एंड अपनी ओर खींचिए उंगलियों को। राइट साइड ले जाइए, राइट से सामने, सामने से लेफ्ट एंड ऊपर ले आइए। अब इसी को साथ में कीजिए। हियर 1, 2, 3, 4, 5। ओके, उसके बाद रिलीज। अगला प्रैक्टिस आपके घुटने से रिलेटेड, इसको बोला जाता है जानु नमन। ओके, तो ध्यान दीजिए कैसे करते हैं। अपने नी को मोड़िए, ऐसे घुटने को मोड़िए और हाथों को लॉक कर दीजिए अपने जंघा के नीचे। सांस लेते हुए पैर को सीधा कीजिए, अपने पैरों को, उंगलियों को अपनी तरफ खींचिए, आपका लेग सीधा होना चाहिए। सांस छोड़ते हुए नी को मोड़िए और पैर को नीचे नहीं रखना है, उठा के रखना है। सांस लेते हुए सीधा कीजिए, सांस छोड़ते हुए मोड़िए। 2, सांस लेते हुए सीधा कीजिए, सांस छोड़ते हुए मोड़िए। 3, सांस लेते हुए सीधा कीजिए, सांस छोड़ते हुए मोड़िए। 4, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए मोड़िए। सांस लेते हुए सीधा कीजिए, सांस छोड़ते हुए मोड़िए। 6, सांस लेते हुए सीधा कीजिए, सांस छोड़ते हुए मोड़िए। 7, उसके बाद रिलीज कीजिए। अब इसी को दूसरे लेग से करना है। अपने लेफ्ट घुटने को मोड़िए, हाथों को थाई जंघा के नीचे लॉक कीजिए। सांस लेते हुए अपने पैर को सीधा कीजिए, पैरों को, उंगलियों को अपनी ओर खींचिए। ध्यान रखिए पैर सीधा होना चाहिए। सांस छोड़ते हुए मोड़िए घुटने को, पैर को नीचे नहीं रखना है। सांस लेते हुए सीधा कीजिए, सांस छोड़ते हुए मोड़िए। 2, सांस लेते हुए सीधा कीजिए, सांस छोड़ते हुए मोड़िए। 3, सांस लेते हुए सीधा कीजिए, सांस छोड़ते हुए मोड़िए। 4, सांस लेते हुए सीधा कीजिए, सांस छोड़ते हुए मोड़िए। 5, सांस लेते हुए सीधा कीजिए, सांस छोड़ते हुए मोड़िए। 6, सांस लेते हुए सीधा कीजिए, सांस छोड़ते हुए मोड़िए। उसके बाद रिलीज कीजिए। ओके, अगला प्रैक्टिस है इसी से और रिलेटेड है आपका जानु चक्र, मतलब नी जॉइंट को रोटेट करना है, ऐसे रोटेशन। ओके, ध्यान दीजिए कैसे करते हैं। हाथों को यहाँ पे अब क्या करना है, अपने केहनी को ऐसे लॉक करना है, ठीक है, और अपने पैर को ऊपर उठाना है। अब यहाँ पे आपको बहुत बड़ा सा सर्कल बनाना है पैरों के माध्यम से, तभी आपका नी जॉइंट रोटेट होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कैसे करते हैं। ऐसे सांस लेते हुए ऊपर ले जाइए, सांस छोड़ते हुए राइट से नीचे ले आइए। सांस लेते हुए लेफ्ट से ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट से नीचे। 2, सांस लेते हुए लेफ्ट से ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट से नीचे। 3, सांस लेते हुए लेफ्ट से ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट से नीचे। 4, सांस लेते हुए लेफ्ट से ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट से नीचे।
अब इसी को अपोजिट साइड से करना है। सांस लेते हुए राइट से ऊपर ले जाइए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे। 1, सांस लेते हुए राइट से ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे। 2, सांस लेते हुए राइट से ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे। 3, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे। 4, सांस लेते हुए राइट से ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे। 5, उसके बाद रिलीज कीजिए, लेग सीधा कीजिए। अब इसी को दूसरे पैर से करते हैं। अपने केहनी को लॉक कीजिए यहाँ पे, सांस ले, यहाँ पे धीरे से पैर को ऊपर उठाइए पहले, फिर सांस लेते हुए राइट से ऊपर ले जाइए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे। 1, सांस लेते हुए राइट से ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे। 2, सांस लेते हुए राइट से ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे। 3, सांस लेते हुए ऊपर ले जाइए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे। 4, सांस लेते हुए राइट से ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे। 5, सांस लेते, अब अपोजिट करना है, ओके। सांस लेते हुए लेफ्ट से ऊपर ले जाइए, सांस छोड़ते हुए राइट से नीचे। 1, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 2, सांस लेते हुए लेफ्ट से ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट से नीचे। 3, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट से नीचे। 4, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 5, उसके बाद रिलीज कीजिए, ठीक है। अब अगली प्रैक्टिस है आपके हिप जॉइंट से रिलेटेड प्रैक्टिस, ओके। तो पहली प्रैक्टिस आती है आपका अर्ध तितली आसन। तो यहाँ पे अपने घुटने को मोड़िए और अपने पैर को जंघा के ऊपर रख दीजिए, ठीक है। अपने लेफ्ट हैंड से अपने पैर को पकड़िए और राइट हैंड को अपने घुटने के ऊपर रखिए, ठीक है। आपका स्पाइन सीधा होना चाहिए। सांस लेते हुए अपने नी को नीचे की ओर दबाइए, सांस छोड़ते हुए ऊपर उठाइए। सांस लेते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। 2, सांस लेते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। 3, सांस लेते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। 4, सांस लेते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। 5, सांस लेते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। 6, सांस लेते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। 7, उसके बाद इसको रिलीज कीजिए। अब इसी प्रैक्टिस को दूसरे पैर से करते हैं, ओके। लेफ्ट लेग को बेंड कीजिए, अपने पैर को थाई के ऊपर में रखिए, ओके। लेफ्ट हैंड से अपने लेफ्ट नी को पकड़िए, ठीक है, और राइट हैंड से अपने लेफ्ट फीट को ऐसे। सांस लेते हुए नीचे की ओर दबाइए, सांस छोड़ते हुए ऊपर ले आइए। सांस लेते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। 2, सांस लेते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। 3, सांस लेते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। 4, सांस लेते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। 5, सांस लेते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। 6, सांस लेते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। 7, उसके बाद इसको रिलीज कीजिए, ओके। अब अगला प्रैक्टिस है आपका इसी जॉइंट से रिलेटेड, जिसको बोला जाता है पूर्ण तितली आसन, ठीक है। तो दोनों घुटने को मोड़िए और अपने पैर को, पैरों की हिल को और अंदर ले आइए ऐसे, और नी को नीचे रखने का प्रयास कीजिए। अब हाथों को सामने ऐसे लॉक कीजिए और अपने स्पाइन को सीधा कीजिए। अब यहाँ पे ऐसे धीरे से मूवमेंट शुरू कीजिए, अपने नी को ऊपर नीचे कीजिए धीरे से, ओके। बहुत फास्ट नहीं करना है अभी, पहले धीरे से कीजिए, ऊपर और नीचे कीजिए। अब जितना ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए और नीचे। अब थोड़ा फास्ट करने का प्रयास कीजिए, और फास्ट, जितना जल्दी हो सके उतना फास्ट करने का प्रयास कीजिए, और फास्ट कीजिए, और फास्ट। तो ये वाली जो प्रैक्टिस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। किन के लिए? महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभ देता है ये प्रैक्टिस, क्योंकि ये वाला प्रैक्टिस हमारे हिप जॉइंट के जो मसल्स हैं उसको रिलीज़ करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बेबी बर्थ के लिए बहुत अच्छा है, और महिलाओं के पीरियड्स टाइम के लिए बड़ा अच्छा प्रैक्टिस है ये, ठीक है। और कीजिए फास्ट जितना ज़्यादा हो सके। तो इसको आपको करना है जितना ज़्यादा हो सके, 30 से 40 बार ऐसे, ठीक है। उसके बाद धीरे से अपने पैर को सीधा कीजिए और
दोनों पैरों को रिलीज कीजिए ऐसे। तो ये रहा पूरा प्रैक्टिस आपका पवन मुक्तासना सीरीज 1 का। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। तो आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।